Good morning students, welcome to my next video. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, reproduction in plants. Okay, just wait for 1 minute students. Reproduction in plants. To produce its kind is a characteristic of all living organisms. देखो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म कायम है. कौन सी प्रॉपर्टी उन सब में कायम है? दैट इज रिप्रोडक्शंस. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6. ठीक है, द प्रोडक्शंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखने के और नोट्स में लिखने की भी है, 10 से लेकर इस रिप्रोडक्शंस तक. किसी द प्रोडक्शंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल यानी खुद की तरह एक न्यू इंडिविजुअल को, एक एनिमल्स को जन्म देना का उनके पेरेंट्स से, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शंस कहते हैं. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? तो प्लांट्स किस तरह से रिप्रोडक्शंस करते हैं वो इस चैप्टर में है. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में तरह तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं, विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, जिसके बारे में अभी हम इस चैप्टर में जानेंगे. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस. इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, 6 क्लास में आपने देखा था कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है फ्लावरिंग पार्ट्स है प्लांट के, ये आपने 6 स्टैंडर्ड में देखा था. ठीक है, ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच. तो देखो इससे पहले वाला जो चैप्टर हुआ था आपके क्लास में, उसमें जाइलेम फ्लोएम जो टिश्यू थे उनका वर्क मैंने बताया था. अब ये तो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि रूट होता है, स्टीम होता है, फ्लावर होता है, लीव्स होता है. ओके, ये सभी क्या है? प्लांट्स के पार्ट्स है जो ग्राउंड के बाहर रहते हैं. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टीम एंड लीव्स. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स यानी कि भाग कॉमन होते हैं? तो रूट कॉमन होता है, स्टीम कॉमन होता है, लीव्स भी होते हैं. देज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स. ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है, कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट के? रूट, स्टीम और लीव्स. इन 3 पार्ट्स को प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर. एक ऐसे स्पेसिफिक पीरियड के बाद, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऐसे वक्त के बाद मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन कहाँ पे होता है हमारे इंडिया में? मार्च और अप्रैल के बीच में स्प्रिंग सीजन होता है. ठीक है, तो इस स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? मैंगो ट्री को क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं. इट इज दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो. ठीक है, इन फ्लावर के वजह से ही क्या होता है? मैंगो जो है ना वो पेड़ के ऊपर आते हैं. फ्रूट्स वी एंजॉय इन समर. जिन मैंगो का हम समर में एंजॉय करते हैं. वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड. हम क्या करते हैं? हम फ्रूट को खाते हैं और जो सीड है उनको फेंक देते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट. और फिर उन्हीं सीड से क्या होता है? वो सीड जर्मिनेट होता है. जर्मिनेट होना यानी सीड से एक छोटा सा ऐसा क्या होना? प्लांट आना. ओके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं. तो सीड जर्मिनेट होके क्या फॉर्म होता है? एक प्लांट फॉर्म होता है. सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट? तो प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनका यूज क्या है? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फ्लावर्स क्या करते हैं? प्लांट्स में रिप्रोडक्शन करते हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. फ्लावर क्या है? ये प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. तो तरह तरह के ऐसे वेज होते हैं जिससे प्लांट क्या करते हैं? अपने तरह का एक न्यू प्लांट जनरेट करते हैं. देज आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स. तो ये जो वेज है जिससे प्लांट अपने न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उन वेज को दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेकंड इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्लांट न्यू प्लांट को जनरेट करता है. ठीक है, विदाउट सीड और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का यूज नहीं होता है. वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सीड से. ये डिफरेंस है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस
in plant is done by seed, or in asexual reproduction plants is done without the seed. Okay, now asexual reproductions. In asexual reproductions new plants are obtained without productions of seed. Yes, asexual reproडक्शन में जो प्लांट ऑब्टेन्ड होता है, जो प्लांट प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से होता है? विदाउट सीड से प्रोड्यूस होता है. ओके. वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from root, stem, leaves. वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में क्या होता है? जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एक तो रूट से, नहीं तो स्टीम से, नहीं तो लीव्स से प्रोड्यूस होता है, और नहीं तो बर्ड से प्रोड्यूस होता है. सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. ऐसा रिप्रोडक्शन प्लांट्स में का जिसमें न्यू प्लांट जनरेट होते हैं. कहाँ से जनरेट होते हैं? वो रूट से, स्टीम से, नहीं तो लीव्स से जनरेट होंगे. उस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में उसको क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स.